मोदी जी का गारंटी था 15-15 लाख रुपया देने कि कौन बोलता है ये राहुल गांधी का गारंटी था 15 लाख रुपए देने का। मोदी जी की गारंटी। मोदी में इतना बढ़िया कर्म है जो सतयुग और त्रेता में आपको देखने को मिलेगा, वह कर्म आज हमारे सामने ईश्वर ने भेज दिया है। हमारे भी योगेंद्र प्रसाद जी हैं और आप सभी जानते हैं कि बिहार में लोकसभा चुनाव चल रहा है और लोकसभा चुनाव को लेकर आज हम बेतिया लोकसभा में हैं और यहाँ का चुनावी बारे में बात करेंगे। सबसे पहले सर आपका स्वागत है और खास करके इस बार जो है कि चुनावी माहौल कैसा है? देखिए, आपके चैनल और आपको भी स्वागत है। चुनावी माहौल यहाँ का बहुत बढ़िया है। चुनावी माहौल में क्या पूछना है, जब योगी और मोदी जैसा हमारे देश में नेता हो और आध्यात्मिक नेता हो तो सारे लोग उनके समर्थन में बीजेपी को लोग वोट दे रहा है और हम भी चाहते हैं कि बीजेपी को लोग वोट दें। रक्सौल वासियों से मेरा विनती है, मेरा अनुरोध है, आग्रह है कि रक्सौल वासी बीजेपी को वोट करें। देखिए सभी दलों के लोग अपने अपने दलों को वोटिंग करने के लिए कह रहे हैं, तो आखिर जनता इसमें गुमराह हो रही है कि आखिर किसी को वोट देंगे? देखिए, जनता गुमराह नहीं हो रही है। हमारे जो विपक्षी पार्टी है वो जनता को गुमराह कर रही है, तो उससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। जनता पहले से मन बना चुकी है बीजेपी के कार्यक्रम पर, मोदी जी के कार्यक्रम पर, योगी जी के कार्यक्रम पर, ये लोग मन बना चुकी है। लेकिन बात यह है कि खुलकर नहीं बोल रही, लेकिन अब बोल रही है खुलकर जनता कि हम योगी और मोदी को, बीजेपी को जिताएंगे। ये मामला है। जो विपक्षी दल के लोग हैं वो कह रहे हैं कि जो है कि हार के डर से बौखला गए, इसीलिए मोदी जी से रोड शो करवा रहे हैं पूरे बिहार में। देखिए, हर पार्टी का काम है रोड शो करना। रोड शो करके कोई बौखलाता नहीं है। कुछ कहने के लिए अब क्या क्या लोग कहता है, हम क्या कहें, इस पर हम भरोसा नहीं करते हैं, कर्म पर भरोसा करते हैं। हमारे योगी और मोदी में इतना बढ़िया कर्म है जो सतयुग और त्रेता में आपको देखने को मिलेगा, वह कर्म आज हमारे सामने ईश्वर ने भेज दिया है। इसलिए हमें सम्मान के साथ, अच्छाई के साथ हमें भारतीय जनता पार्टी को वोट देना चाहिए। जो सांसद महोदय हैं वो कहते हैं, हालांकि रक्सौल में स्टेडियम नहीं, और जब उनसे पूछा जाता है तो कहते हैं कि अगर आप जमीन देंगे तो हम स्टेडियम बनाएंगे। देखिए, वो क्या कहते हैं हमें पता तो नहीं है, लेकिन रक्सौल हमारा छोटा सा नगरी है, जमीन की कमी है, यहाँ बहुत कीमत ज्यादा है। यहाँ जमीन खरीदने में थोड़ा महंगाई है। सरकार अभी हमारी देखिए बाईपास बनाई है, हमारी सैनिक रूट बनाई है, तो ये क्या हमारा भारत सरकार का देन नहीं है? बिल्कुल है। जब भारत सरकार का देन है तो धीरे धीरे वो बढ़ेगा। विकास एक बैग नहीं ना होता, इतना छोटा शहर इतना बड़ा हो गया। मैं यहाँ से 50 वर्ष से मैं देख रहा हूँ, ये रक्सौल में 10% आज 100% लोग हैं और उतना रोड नाला सब बना हुआ है। ये विकास की बात नहीं है तो और क्या है? रक्सौल में सम्राट चौधरी जो मुख्यमंत्री हैं, उनका आज रोड शो है, उसको लेकर क्या कहिएगा? देखिए, हमारे वो देश के सम्राट चौधरी नेता हैं, उप मुख्यमंत्री भी हैं, उनका आना एकदम फर्ज है। वो घूमेंगे, आएंगे, हमारे रक्सौल की स्थिति जानेंगे और अपना वोट मांगे। हम लोग भी उनके साथ साथ वोट मांगेंगे रक्सौल के लिए। नीतीश कुमार आए थे 16 तारीख को भिलाई नकली दुर्गा हाई स्कूल में, आप वहाँ पर दिखे नहीं? देखिए, हम देखिए घाम के चलते, ज्यादा धूप होने के चलते मैं वहाँ पर नहीं गया, और बड़े बड़े नेता लोग आता है ज्यादा घाम हो जाने के चलते, स्वास्थ्य के चलते हम नहीं गए भाई। देखिए, समर्थन आपका है? समर्थन एकदम है। हमने सुना था भी बहुत भीड़ हुआ था, तभी देख करके और सुन करके हम खुश हो गए। तो भाई यहाँ पर बैठे हुए गए हुए थे, हमको बताया समाचार। उपाध्यक्ष हमारे साथ है और नरकटिया करके एमएनसी भी राजू। सर, आज रक्सौल में आपका आगमन हुआ है और खास करके आज रक्सौल में बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी का आगमन है, रोड शो करेंगे, उसको लेकर क्या कहिएगा? रोड शो होने वाला जनता से समर्थन मांगने के लिए सब राजनीतिक दल रोड शो करता है। सम्राट चौधरी जी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, साथ में उप मुख्यमंत्री हैं, तो अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए शहर में लोगों से अपील करने वाले हैं कि लोग भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन दें, मोदी जी को हाथ मजबूत करें और मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दें। इसके लिए अपील करने के लिए वो आ रहे हैं। अच्छा, आप भी उसी में शामिल होंगे? एकदम हम शामिल होंगे। क्या लगता है इस बार बेतिया लोकसभा की जनता इस बार अपार समर्थन देगी? देखिए, अपार समर्थन तो मोदी जी को पहले से मिलता आ रहा है, उस समर्थन में और बढ़ोतरी हो, इसके लिए हमारे सब समर्थक और कार्यकर्ता उसमें लगे हुए हैं कि मोदी जी को तीसरी बार 400 पार का जो नारा है, इस बार 400 पार देके और देश में जो अन्य समस्याएं उसको दूर करने का उपाय किया जाए, तभी होगा जब मोदी जी 400 पार होंगे। सर, अगला आप लोगों का रणनीति क्या हो? रणनीति तो मोदी जी बता चुके हैं, रणनीति हमारा क्या होगा। लेकिन मोदी जी भी चंपारण में रोड शो करने वाले हैं। चंपारण में रोड शो मोदी जी का नहीं होने वाला है। एक रोड शो हुआ है पटना में, वही अंतिम रोड शो है, पहला और अंतिम। कोई रोड शो मोदी जी का नहीं होने वाला। चंपारण में आज उनका आगमन हो रहा है, मोतिहारी में वो जनसभा कर रहे हैं, रोड शो यहाँ नहीं। अच्छा, जो विपक्षी दल के लोग हैं कह रहे हैं कि इनका हार का इतना डर है कि बड़े बड़े नेता से लोग रोड शो कर रहे हैं। पहले भी होता था। अच्छा, ये कोई नया चीज नहीं हो रहा है। पहले बिहार के 40 विधान लोकसभा में रोड शो होता था, लेकिन नहीं हो रहा है। इसलिए हार के डर से नहीं होता है। प्रचार की परिपाटी, पहले लोग गाड़ी से जाके प्रचार करता था, अब हेलीकॉप्टर से जाके प्रचार कर रहा है। बदल गया कि नहीं बदल गया? तो प्रचार का तरीका बदलते जाता है समय अनुसार।
पहले गाड़ी से था, पैदल था, अब हेलीकॉप्टर से है। अब मोदी जी पहले जाके सभा करते थे, अब रोड शो कर रहे हैं। अच्छा। क्या लगता है कि इस बार 400 पार होगा? नारा तो हमारा 400 से पार हो जाए। अच्छा। और हम जनता से इसीलिए समर्थन मांगने के लिए घूम रहे हैं लोग कि हमको 400 पार करा दीजिए। कहा जा रहा है कि 400 पार और 4 लाख पार। 4 लाख पार तो उम्मीदवार कह रहे होंगे। हाँ। हम तो 400 पार कर रहे हैं। जी जी। उम्मीदवार का नारा होगा 4 लाख पार। 4 लाख पार। तो उम्मीदवार 4 लाख से अधिक चुनाव जीते, हम भी चाहेंगे। अच्छा। तब जीतेंगे तभी ना 400 पार होगा। जब नहीं जीतेंगे 400 पार कैसे होगा? इसीलिए 4 लाख से पार हो जाए इनका, इसीलिए 400 पार उसी में शामिल ये है। लोग कहते हैं कि कहनी और कथनी में फर्क होता है। कोई नहीं, बीजेपी के कथनी और करनी दोनों में फर्क नहीं होता है, दोनों का एक समान होता है। मोदी की गारंटी क्या होता है? मोदी की वही गारंटी जो मोदी जी बोलते हैं वही करते, यही है मोदी की गारंटी। तो मोदी जी, ये भी लोग कह रहे हैं कि मोदी जी का गारंटी था 15-15 लाख रुपया देने का। कि कौन बोलता है? ये राहुल गांधी का गारंटी था 15 लाख रुपए देने का। मोदी जी की गारंटी थी कि आम गरीबों के पास हमारा सुविधाएं उनको मिले, इसके लिए 5 किलो अनाज, आयुष्मान भारत, उज्ज्वला गैस, सबको सम्मान शौचालय। मोदी जी का जो नारा था कि आम नागरिक को भी सम्मान से जीने का अधिकार मिले, मोदी जी कर रहे हैं। किसान सम्मान निधि, कभी मोदी जी का नारा नहीं था 15, राहुल गांधी का नारा था कि मोदी जी 15 लाख ला देंगे। मोदी जी ने जो कहा है देश में वही किया है, यही मोदी की गारंटी। महंगाई को लेकर क्या कहिए? महंगाई कहाँ है? महंगाई नहीं है तो समय अनुसार बदलता है। पहले हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे तो 5 पैसा मिलता था स्कूल में जाने के लिए। आज कोई बच्चा 5 पैसा लेता है? तो इसी तरह तो समय अनुसार जब जनसंख्या बढ़ेगा, पॉपुलेशन बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगी तो मूल्य बढ़ेगा। जनसंख्या जब बढ़ती जाएगी, पहले जनसंख्या जब देश आजाद हुआ तो कितना जनसंख्या था, उसे 4 जनसंख्या बढ़ गई। तो जैसे जनसंख्या बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेंगे, सामान की खपत बढ़ेगी, स्वाभाविक है मूल्य बढ़ेगा। रक्सौल की जनता से क्या कहना चाहिए? रक्सौल की जनता से यही है कि जो संजय जी ने नारा दिया है 4 लाख पार, हम चाहेंगे यहाँ की जनता से कि वो लक्ष्य को पूरा करे 4 लाख पार, और युग पुरुष नरेंद्र मोदी जी को फिर एक बार, तीसरी बार मौका दे, ताकि जो देश के अंदर समस्या है उस समस्या का समाधान हो जाए, देश और प्रगति के साथ विकास करे। आर्थिक उन्नति में देश जो 5वां स्थान पर है, हम विश्व के पहले स्थान पर आर्थिक संपदा में पहुंच जाए, यही हम मांग करेंगे।